भैया फिर मैं आपका चाहिए था मुझे तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख इतिहास गवाह है किस्मत मिली है तो तारीख। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें तारीख नहीं मिलती है, वो क्रिमिनल्स को बहुत अच्छे से समझते हैं और उनको रिफॉर्म करते हैं, उनको एक ऐसे मार्ग पे ले जाते हैं जहाँ पे क्रिमिनल्स सज्जन पुरुष बन जाते हैं, मतलब अच्छे पुरुष बन जाते हैं और समाज में काफ़ी योगदान देते हैं। हमारे साथ हैं जो कि एडवोकेट भी हैं, क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट भी हैं और क्रिमिनल्स के माइंडसेट को बहुत अच्छे से समझते हैं। ऐसे इतनी खूबसूरत है कि क्रिमिनल्स को देख के ही बोलते हैं भैया नहीं गलती करती है, जो बोलिए वही करेंगे। तो बिग एफएम में बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू सो मच। आप इतने प्रिटी हो और आपका काम एकदम थोड़ा क्रिमिनल सुनने में डर लगता है, तो मतलब आपको किसी ने कहा नहीं कि आप मॉडलिंग करो, फिल्मों में आ जाओ? Once I have been in the Titan Free Showstopper ring, but in school times I was the first runner-up. But glamour मेरा वर्ल्ड है नहीं, क्योंकि मैं बहुत ही एकेडमिक फील्ड से हूँ और मुझे लगता है कि जब हम कहते हैं कि आप ब्रांड्स को देखते हैं तो खुद ब्रांड बनना ज़्यादा ज़रूरी है ताकि लोग आपके बारे में जाने, आप आए हैं इस दुनिया में पहुँच करके जाना बहुत ज़रूरी है। और मुझे ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि मैं सोसाइटी को कुछ देकर चलूँ और क्रिमिनल साइकोलॉजी बहुत ही पसंदीदा सब्जेक्ट है। क्या होता है क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट, क्या करता है, इसका वर्क क्या है, कैसे ये आप क्या करते हो, जो क्योंकि आम लोग बहुत इसके बारे में शायद नहीं जानते हैं अभी उतना। क्रिमिनोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट आउटसाइड इंडिया, ये वो लोग होते हैं जो इनमेट्स को जो डेथ रो पे होते हैं उनसे जाकर जेल में जाकर बात करते हैं और ये पता लगाते हैं कि जो उसने हीनियस क्राइम किया है जो हमारी इंडिया में नहीं हो पाता बात करने का जरिया, वो वहाँ जाकर उससे कुरेन कर पूछा जाता है, उनके माइंड को स्टडी किया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि ये जो आपने हीनियस क्राइम किया और इसका जो डेटा है सारा रिसर्च वर्क है वो वहाँ की गवर्नमेंट को दिया जाता है और जो लेजिस्लेटिव बॉडी है उस तरीके के लॉज बनाती है। इंडिया में क्या प्रॉब्लम है कि एज अ लॉयर ऑल्सो, और मैं HSP में हूँ नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की ऑलरेडी स्पेशल पुलिस ऑफिसर, और मैं सिर्फ यहाँ पे नहीं रुकना चाहती हूँ बिकॉज मेरा एक NGO भी है निर्भया एक शक्ति, जिससे मैंने PILs काफ़ी डाली हैं सुप्रीम कोर्ट में। और अपार्ट फ्रॉम दिस क्रिमिनल प्रोफाइलिस्ट आप देख लीजिए अरुषि केस, सुनंदा पुष्कर केस, श्रीदेवी का, इंद्रानी मुखर्जी, सुशांत, राम रहीम, गुरमीत, इन सब की प्रोफाइलिंग जो है वो मैंने ज़रूर की है चैनल्स पर और इस बात से थोड़ी इसको मैं काफ़ी पुख्ता तौर पे सामने लेकर आई हूँ। ज़रूरी क्या रहा है मेरे लिए कि जो ये क्रिमिनल साइकोलॉजी का सफ़र जो इंडिया में बहुत ज़्यादा चलन में नहीं था जब मैंने शुरू किया, सो आई बिकेम द पायनियर इन इंडिया। सो आई ब्रॉट, किसी ने एक ही सब्जेक्ट पढ़ा है, किसी ने एक सब्जेक्ट पढ़ा है। मुझे बहुत ब्लेसिंग है, मैं कहूँगी सबका प्यार और सबकी ब्लेसिंग्स इतनी अच्छी रही हुआ कि मैंने सिर्फ और सिर्फ क्रिमिनोलॉजी, साइकोलॉजी और विक्टिमोलॉजी में तालीम हासिल नहीं करी, मैं एडवोकेट ही बनकर सामने आई और पुलिस के साथ भी उनके साथ क्रिमिनल प्रोफाइलिंग का केस भी मैंने देखे हैं। तो ये एक ऑल टुगेदर जो सामने बहुत एक बड़ा व्यक्ति बनाता है और इतनी समझ है इनको, इतनी समझ मुझे भी मतलब किसी काम की नहीं होती जिनको इतनी अपने काम की है। तो एक जो बात जो कॉमन आदमी जानना चाहता है कि क्राइम के पीछे की वजह क्या होती है, आप बहुत सारे क्रिमिनल से मिली होंगी, कैसा माइंड सेट होता है, क्या वो रिजिड होते हैं अपने क्राइम को लेकर या इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत टेक्निकल बातें मैं नहीं जानना चाहता क्योंकि आप मासेस देख रही हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, कैसा फुट क्या होता है जिससे वो सही रास्ते को ऑप्ट करते हैं? देखिए, हर एक के पास एक ऑप्शंस होते हैं और वो जो ऑप्शंस होते हैं वो बचपन से सिखाए जाते हैं जी। और जब ये बचपन से ये ट्रेनिंग दी जाती है कि ऑप्शंस आपको ABC लेनी है और वही आपको दे मेक यू अप, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपका सिर्फ और सिर्फ एनवायरनमेंट ही नहीं, आपके लिए और भी बहुत चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं। मैं जहाँ तक मेरी जो पढ़ाई मुझे जहाँ तक इस बात का ज्ञान देती है वो है कि आपके अगर पेरेंट्स जीन्स 50% होते हैं आपके जीन्स का, तो अगर आपके पेरेंट आपके ट्री में, फैमिली ट्री में कोई कॉन्विक्ट रह चुका है या कोई क्रिमिनल रह चुका है तो उसका जीन भी आपके अंदर क्रोमोसोम में आएगा। 50% रहे वो रहता है
और 50% है जिसके अंदर आप बात करेंगे, जहाँ पे सराउंडिंग्स आएंगे, जिसको हम कहते हैं नेचर एंड नर्चर। आपने कई बार सुना होगा नेचर मतलब एनवायरनमेंट, स्कूल, पीयर ग्रुप और पॉन्स, आपका जहाँ पे अल्कोहल है, ड्रग्स हैं, ये सब चीज़ें साथ में आपको कहीं ना कहीं साथ में खड़ा करती हैं। और दूसरा है आपको किस तरीके से आपको नर्चर किया गया है। नर्चर होता है आपका जहाँ पर आपके पेरेंट्स ने आपको किस तरीके का उस तरह जाते जाते एक लाइट सवाल पूछना चाहता हूँ। जज तो खुश हो जाते होंगे जहाँ आप जाते हैं, अरे आइए कपूर साहब, मैम आइए फिर से लेकर आ रही, मतलब इतनी खूबसूरत है आप, उसमें माहौल बन जाता है। खूबसूरती मुझे लगता है मेरे बहुत अंदर से पाई है, और आप कह रहे हैं तो मुझे लगता है कि आपका सोल बहुत प्यारा है। और मैं चाहती हूँ कि इसी तरीके से हम लोग आज के टाइम पर हमको एक जैसे इस तरह की खूबसूरत सोल्स को मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत पैंडेमिक एरिया रहा है। और जजेस यस जजेस यूजुअली मेरे फेवर में आंसर्स देते हैं, क्योंकि साइकोलॉजिकल तरीके से इस तरीके से मैं उनको समझ पाती हूँ। तो केस स्ट्रॉन्ग तरीके से करती होंगी, और मुझे यकीन है कि दामनी का केस अगर सनी पाजी ने ये लड़ती तब भी जीतती। और थैंक यू सो मच मैम, आप धुन बदल रही हैं बहुत सारे लोगों की। तो हमारा पंच लाइन है बिग एफएम का धुन बदल के तो देखो, हमारे साथ कह दें धुन बदल के तो देखो। बिग एफएम धुन बदल